फ्रेंड्स, आई एम अनुज सर, योर साइंस टीचर। आज आप लोग जो फर्स्ट लेसन है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसी में जो एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर जो नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहे हैं। एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स क्या होता है, यानी जब सॉइल प्रिपरेशन, जब मिट्टी हमारी तैयार हो जाती है तो उसके बाद उसमें क्या डालते हैं, खाद। जिसमें हमारा फर्स्ट क्या होता है, या हम गोबर की खाद डालें, मैन्योर्स जो खाद होता है, एंड जो सेकेंड है फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक जो केमिकल्स होते हैं, डाई, यूरिया, पोटास। जिसमें हमारा बुक में दिया है कि आफ्टर सॉइल प्रिपरेशन, यानी सॉइल प्रिपरेशन मिट्टी के तैयार होने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें क्या डालते हैं, सॉइल्स में मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स यानी खाद है या उर्वरक की खाद। द न्यूट्रिएंट आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जो न्यूट्रिएंट होता है ये हमारे प्लांट के लिए क्या होता है, नेसेसरी होता है, आवश्यक होता है उसके ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए। जिस तरीके से हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए फूड इंपॉर्टेंस होता है, उसी तरीके से प्लांट के ग्रोथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स जो न्यूट्रिएंट के रूप में होते हैं। द प्लांट्स कैन बी वीक एंड मे नॉट गिव गुड प्रोडक्शन, यानी इन द एब्सेंस, यानी इस न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से, अगर हमारे प्लांट में न्यूट्रिएंट की अगर कमी रहेगी तो जिसकी वजह से हमारा प्लांट कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और उसका जो प्रोडक्शन उत्पादन होता है उत्पादन में भी क्या आएगी, कमी आएगी। नेक्स्ट हेडिंग है मैन्योर्स, यानी खाद हमारा होता है क्या। मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस। मैन्योर हमारा क्या होता है, नेचुरल सब्सटेंस होता है, प्राकृतिक पदार्थ होते हैं। ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ केटल डंग्स। ये किससे प्राप्त होते हैं, जो हमारे केटल डंग्स यानी जो हमारे केटल्स होते हैं, गाय भैंस होते हैं, उसके जो गोबर होते हैं, गोबर के डिकम्पोजिशन से यानी उसके अपघटन से ह्यूमन वेस्ट यानी मनुष्य के जो वेस्ट होते हैं, एंड प्लांट रेसिड्यू यानी प्लांट की जो अपशिष्ट पदार्थ से स्टेम है, लीव्स है, पत्ती है, उसके सड़ने से जो उनको खाद प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, मैन्योर्स। क्या बोलते हैं, मैन्योर्स। फार्मर जनरली डैम दिस वेस्ट इन दिस पिट्स एट ओपन प्लेसेस अलाउ इट टू डिकम्पोज। जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, जनरली इसको क्या करते हैं, ओपन प्लेसेस पे क्या करते हैं, पिट गड्ढा बना के उसको क्या करते हैं, उसी पे स्टोर कर देते हैं। उसी पे स्टोर करने के बाद वो क्या होता है, एक सीमित समय में 3 महीने 2 महीने में क्या होता है, एकदम सड़ जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। फिर उसी को क्या करते हैं, खाद के रूप में, मैन्योर्स के रूप में खेतों में छिड़काव करते हैं। डिकम्पोजिशन इज डन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। ये जो डिकम्पोजिशन होता है, जो हमारे अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे केटल डंग्स है, ह्यूमन वेस्ट है, एंड प्लांट रेसिड्यू है, उसको डिकम्पोज कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, ये सब। द डिकम्पोज मैटर कंटेन न्यूट्रिएंट व्हिच आर यूज्ड एज मैन्योर्स। जो डिकम्पोज मैटर होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा जो हमारा अवशिष्ट पदार्थ डिकम्पोज हो चुका है, तो उस डिकम्पोज मैटर में क्या कंटेंट होता है, न्यूट्रिएंट्स। क्या कंटेंट होता है, न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर यूज्ड एज मैन्योर, जिसका हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं, मैन्योर्स के रूप में, खाद के रूप में। मैन्योर इज ऑब्टेन्ड बाय नेचुरल सोर्सेज। जो मैन्योर होता है ऑब्टेन्ड बाय नेचुरल सोर्सेज, यह किसके द्वारा प्राप्त होता है, नेचुरल प्राकृतिक स्रोतों द्वारा। सो इट इज कॉल्ड एज नेचुरल फर्टिलाइजर। इसलिए हम इसको क्या भी बोल सकते हैं, प्राकृतिक उर्वरक भी कह सकते हैं। मैन्योर्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कंपोजिटिंग एंड वर्मी कंपोजिटिंग मेथड। जो मैन्योर होता है इसको हम किसके द्वारा तैयार कर सकते हैं, कंपोजिटिंग द्वारा यानी खाद के द्वारा, एंड वर्मी कंपोजिटिंग, वर्मी मतलब केचुए द्वारा, यानी किसी भी अपशिष्ट पदार्थ को, जैसे गोबर हुआ, गोबर में क्या क्या डालते हैं, केचुआ डाल देते हैं, जिससे हमारा गोबर वो क्या होता है, उसको डिकम्पोज देता है, डिकम्पोज कर देता है, यानी अपघटन कर देता है, कौन, केचुए द्वारा, जिससे हमारा वो क्या होता है, खाद तैयार हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फर्टिलाइजर्स, यानी उर्वरक क्या होते हैं, यानी आर्टिफिशियल जो मनुष्य द्वारा तैयार किए जाते हैं केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स होते हैं क्या। वेन लार्ज फील्ड्स, जैसे हमारे बहुत बड़े जैसे फील्ड्स में अगर हम खेती कर रहे हैं, उस लार्ज फील्ड्स में आर ब्रॉड अंडर कल्टीवेशन, अगर हम खेती कर रहे हैं उस कंडीशन में, नेचुरल फर्टिलाइजर कैन नॉट सफिशिएंट टू कंपेंसेट द सॉइल्स, इट्स रेपिडली डिक्रीज न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि अगर हम बड़ी मात्रा में अगर हम खेती कर रहे हैं किसी लार्ज फील्ड में, तो उस फील्ड में मैन्योर्स जो खाद होता है उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो उस फील्ड में अगर हमको ग्रो कराना है, फसल को अच्छा उत्पादन कराना है, तो उसमें हम क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर डालेंगे। क्या डालेंगे, फर्टिलाइजर, डाई, यूरिया, पोटास, ये सब। एंड इन दिस केस आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, इस केस में हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स आर यूज टू कंपेंसेट द न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। उस न्यूट्रिएंट की जो डिफिशियंसी है उसको पूरी करने के लिए हम आर्टिफिशियल निर्माणकारी जो उर्वरक होता है उसका इस्तेमाल हम करते हैं फसल के अच्छे उत्पादन के लिए।
द फर्टिलाइजर आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। जो फर्टिलाइजर होते हैं हमारे क्या न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, यानी पोषण के बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेसिफिक अंग होते हैं। दे मेक द सॉइल इनरिच विथ वन आर मोर न्यूट्रिएंट इसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ। दे मेक द सॉइल इनरिच, ये क्या करते हैं, जो हमारे आर्टिफिशियल जो फर्टिलाइजर होते हैं हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। मोर न्यूट्रिएंट इसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, जिससे हमारा प्लांट क्या होता है अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। एंड पार्टिकुलरली नाइट्रेट्स एंड फास्फेट्स में पार्टिकुलरली क्या होता है, नाइट्रेट्स होता है और फास्फेट्स होता है। सम कॉमन फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन क्रॉप फील्ड्स आर यूरिया, जैसे सम कॉमन जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल हम करते हैं जैसे फील्ड्स में यूरिया है, अमोनियम फास्फेट है, पोटास है, सुपर फास्फेट एंड एनपीके जो डाई होता है जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम मिला होता है। हाउएवर द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, अगर हम खेत में अधिक मात्रा में आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर का अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है, हानिकारक हो जाता है। दे वॉश अवे द रेन वाटर एंड पोल्यूट द वाटर सोर्सेस, क्योंकि अगर ज्यादा बारिश हुई, अगर हम अपने फील्ड में खेत में आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर डाल दिए, अगर ज्यादा बारिश हुई, बारिश की वजह से वो पानी के साथ हमारे जो केमिकल होता है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये सब बह के हमारे कहाँ जाएंगे, वाटर रिसोर्सेज, जहाँ पे हमारा वाटर से नदी में, रिवर्स में जाएंगे, जहाँ पे वो क्या करते हैं उस पानी को प्रदूषित करते हैं, यानी वहां पे केमिकल की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से पानी में रहने वाले जितने भी हमारे जीव जंतु होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, उसके लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स है, डिफरेंसेस दिया है, मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स में अंतर क्या है, मेन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स में अंतर क्या है। जैसे सबसे पहला हमारा मेन पॉइंट्स है, फर्स्ट पॉइंट मेन्योर्स में दिया है कि मेन्योर्स इज ए नेचुरल सब्सटेंस। जो मेन्योर्स होता है हमारा क्या होता है, प्राकृतिक पदार्थ होता है, फॉर्मेड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट वेस्ट। एक जो हमारा मेन्योर्स होता है इसका निर्माण हमारा किसके थ्रू होता है, ये हमारे प्राकृतिक सब्सटेंस और पदार्थ होता है, इसका निर्माण प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट के डिकम्पोजिशन से प्राप्त किया जाता है। फर्टिलाइजर्स क्या होता है, इट इज द इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ये हमारे अकार्बनिक रसायन होते हैं, कंपाउंड्स। सेकेंड पॉइंट हमारा फर्टिलाइजर मेन्योर्स में, इट इज प्रिपेयर इन द फील्ड, इसको हम कहां पे तैयार करते हैं, फील्ड में। कहां पे तैयार करेंगे, फील्ड में। और जो मेन्योर्स होता है इसको हम कहां पे तैयार करते हैं, इट इज प्रिपेयर आर्टिफिशियली इन फैक्ट्रीज में, कारखानों में। थर्ड पॉइंट मेन्योर्स में जो डिफरेंसेस है, इट इज द रिच इन इनऑर्गेनिक मैटर्स, इसमें इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। एंड प्रोवाइडेड लॉट ऑफ ह्यूमस, ये अधिक मात्रा में क्या करते हैं, हमारे सॉइल से ह्यूमस की मात्रा क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमस यानी डेड एंड लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। थर्ड पॉइंट फर्टिलाइजर्स में, इट इज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस, जो हमारा फर्टिलाइजर होता है हमारे सॉइल से कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता। इट इज पुअर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ये क्या होता है, बहुत ही पुअर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में पाए जाते हैं। जो फोर्थ पॉइंट है मेन्योर्स का, इट इज लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये हमारे प्लांट के जो न्यूट्रिएंट ग्रुप में बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि मेन्योर्स जो होता है अधिक मात्रा में हमारे प्लांट में न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस नहीं करता है, कम ही मात्रा में करता है। लेकिन जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं, उर्वरक होते हैं, इट इज रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट, ये हमारे प्लांट न्यूट्रिएंट में अधिक मात्रा में क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं न्यूट्रिएंट ग्रुप में, लाइक नाइट्रोजन है, फास्फोरस है एंड पोटेशियम। ये तो हुआ डिफरेंसेस मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के बीच में। अब नेक्स्ट पॉइंट्स है कि अदर मेथड ऑफ सॉइल इनरिचमेंट, यानी दूसरा अन्य और कौन सा मेथड है जिसकी वजह से हमारे सॉइल्स में, मिट्टी में उसकी न्यूट्रिएंट की मात्रा को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे फार्मर्स है, फार्मर आल्सो रिप्लेस द लास्ट न्यूट्रिएंट ऑफ देयर फील्ड बाय ग्रोइंग द क्रॉप इन रोटेशन। जैसे फार्मर जो किसान होते हैं अपने खेत में न्यूट्रिएंट की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं, फसल चक्रण, यानी एक ही खेत में एक ही फसल को नहीं उगाएंगे। फसल जैसे हमारा गेहूं हुआ, गेहूं के बाद हम क्या लगाएंगे, धान लगाएंगे, एक ही फसल को हम बार बार नहीं लगाएंगे, सबको क्या करेंगे, चेंज करके, उसका क्या करेंगे, चेंज करके लगाएंगे। क्रॉप रोटेशन इज डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, क्रॉप रोटेशन की वजह से जो फसल चक्रण होता है उसकी वजह से डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स, हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्रकार के फसल को क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं अल्टरनेटिव सीजन्स, हर एक मौसम में। ग्रीन मैन्योरिंग इज आल्सो प्रैक्टिस ऑफ इनरिचिंग द सॉइल्स बाय प्लगिंग और ड्यूरिंग द ग्रीन प्लांट्स इनटू द सॉइल। ग्रीन मैन्योर जो हरी खाद होती है, हरी खाद, जैसे हरी खाद में हमारा इससे आता है ढांचा आता है, लिग्नोसिस जितने हमारे प्लांट्स होते हैं उसको क्या करते हैं, हम फील्ड में ग्रो कराते हैं, फिर उसके बाद उसकी क्या करते, प्लगिंग एंड ड्यूरिंग ग्रीन प्लांट इनटू सॉइल, फिर सॉइल मिट्टी में क्या करते हैं, उसको प्लगिंग करा के छोड़ देते, जिससे हमारे मिट्टी की जो इनरिचमेंट या न्यूट्रिएंट की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। लेग्यूम्स, लीव्स
एंड बसेस ऑफ द स्मॉल प्लांट्स एंड अलाउ द डिकम्पोज इन द फील्ड्स। जो लेग्यूम्स जितने हमारे पत्तियां होती हैं, विशेष स्मॉल छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, वो हमारे फील्ड में क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाएंगे फील्ड्स में। उसी तरीके से किसके थ्रू होते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द रूट नोडल्स। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है हमारे लेग्यूमिनोस प्लांट्स के रूट में क्या होता है, रूट नोडल्स में पाया जाता है। दिस बैक्टीरिया ट्रैप एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यही जो बैक्टीरिया होता है हमारे एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से क्या करता है, नाइट्रोजन को ट्रैप करता है, एब्जॉर्ब करता है एंड मेक इट अवेलेबल फॉर प्लांट। जो हमारे क्या होता है, प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। द क्रॉप्स लाइक से तुम्हारा क्रॉप्स फसल में से राइस है, धान है, मेज है, मक्का है, शुगर कैन, बीट्स, कॉटन ईटीसी रिक्वायर हाई न्यूट्रिएंट। उसको अधिक न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है ग्रो करने के लिए, हेल्थी होने के लिए। सो आर रेस्ट इन ग्रीन मैन्योर फील्ड। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक अपने फील्ड्स में ग्रीन मैन्योर का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये जो टॉपिक है हमारा एडिंग्स, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये आज समाप्त हुआ। अब इससे रिलेटेड जो हम क्वेश्चन आपको देंगे, इसको आपको क्या करना है, हल करके ग्रुप में सेंड करना है। सबसे पहला हमारा मैन्योर्स होता है क्या, आप लोग को डिफाइन करना है। डिफाइन देम, डिफाइन देम। सबसे पहले मैन्योर्स क्या होता है, मैन्योर्स के बारे में लिखना है। फर्स्ट पॉइंट्स फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स। थर्ड पॉइंट्स डिफरेंस बिटवीन मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर। इसके बारे में आपको लिखना है। और फिर एक लास्ट पॉइंट है अदर मेथड ऑफ सॉइल एलिमेंट, माने अन्य और एक और मेथड लिखना है आपको कि अदर मेथड ऑफ सॉइल एलिमेंट, जिसकी वजह से हमारा सॉइल में उर्वरक क्षमता बढ़ती है, किसकी वजह से, इसको आपको क्या करना है, इसको हल करके आप ग्रुप में सेंड कर देंगे। ओके, थैंक्स।